औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का हमारा जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 17.1। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एंड उस सीरीज़ के अंदर हम 17.1 को सॉल्व कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। एंड आज जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपके पास जो गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा में आपने एक ट्रायंगल बनानी है। एंड ट्रायंगल आपने कैसे बनानी है कि आपके पास जो एक लाइन गिवन है, द लाइन ए बी। सो उस लाइन की द मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज़ 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ 45 डिग्री एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ 60 डिग्री। तो ये आपके पास इसकी डायमेंशंस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक साइड गिवन है और हमारे पास इसके दो एंगल्स गिवन है, एक साइड की मदद से और दो एंगल की मदद से हमने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो एंगल की कंस्ट्रक्शन हमने पहले भी डिस्कस की है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है एंगल की कंस्ट्रक्शन में, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको एंगल ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो वीडियो देख के आ सकते हैं एंड देन फिर आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन में आपके पास जो बेस लाइन गिवन है, बेस लाइन हमारे पास है द मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक बेस लाइन ले लेता हूँ जिसकी लेंथ हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 4.5। आप ये करें कि आप यहाँ से स्टार्ट ले लें, बेस लाइन ड्रॉ करें और ये हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर की लाइन। एंड आप इसको नाम दे दें कि लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। और इसकी जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ इज़ 4.5 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने ए के ऊपर जो एंगल ड्रॉ करना है वो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री का। तो हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो हम 45 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए पहले हमें ए के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एंड एज यू नो कि अगर यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें तो इस सेमी सर्कल के ऊपर बनने वाली जो पहली आर्क से बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। और अगर आप मज़ीद आप इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा आपके पास एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा वो होगा हमारे पास 60 डिग्री का और इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा वो होगा 120 डिग्री का। हमने क्या करना है, 45 बनाना है। तो 45 डिग्री का एंगल आपको पता है कि जब हम एक 0 डिग्री को और 90 डिग्री को बाइसेक्ट करें तो तब बनता है। इसके लिए हम पहले ये करते हैं कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे आर्क लगाएं इन दो पॉइंट से। सो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा, दिस एंगल वुड बी द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना नहीं है, हमें तो 45 डिग्री का एंगल चाहिए। सो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। अब आपने ये करना है कि ये आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया 45। इन दोनों को आपने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप इन दोनों पॉइंट से एक सूटेबल रेडियस की आर्क लगाएं। एक आर्क यहाँ से और एक आर्क आपने 90 से लगानी है। अब आपके पास जो एंगल बनेगा ये वाला इस पॉइंट से वो होगा एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज़ द एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ कि आपने बी पॉइंट के ऊपर जो एंगल ड्रॉ करना है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना इज़ वेरी इजी। सो यहाँ पे हम बी पे एक सूटेबल रेडियस का सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। एंड यू नो कि जब आप सेमी सर्कल के ऊपर पहली आर्क ड्रॉ करते हैं तो वही हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो ये जो पॉइंट है ये हमें देगा एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ से ड्रॉ करते हैं। सो आपके पास ये आ गया एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंड आपके पास जो दो आर्म है, एक इस एंगल की आर्म और इस एंगल की आर्म, आपने इनको उतना एक्सटेंड करना है कि ये किसी पॉइंट के ऊपर जाके आपस में इंटरसेक्ट करें।
तो ये इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस पॉइंट को हम मान लेंगे दिस इज पॉइंट सी। सो दिस इज ए बी सी। ए बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये 45 डिग्री का एंगल था और ये हमारे पास है एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ट्राइंगल बनी है, सो ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कि जो ट्राइंगल आपने बनानी थी वो ट्राइंगल आपके पास बन गई। एंड आखिर में आपके पास अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से क्वेश्चन है तो उसमें आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं, तो मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बता देता हूँ। सो ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।